रेडी स्टार्ट। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और किशोर न्याय कानून पर बनी सुप्रीम कोर्ट की समिति की बैठक में पॉक्सो कानून यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण में सुधार को लेकर प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने जो सुझाव दिए वे अत्यंत सामयिक और विचारणीय हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह कानून दोनों पक्षों की सहमति के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ हुए सभी यौन कृत्यों को आपराधिक बनाता है। इस कानून की धारणा यह है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की सहमति कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के मामले न्यायाधीशों के समक्ष उलझन पैदा करते हैं और बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उन्होंने विधायिका से इस ज्वलंत मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की भी अपील की। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रधान न्यायाधीश का यह सुझाव मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के कुछ ही दिनों बाद आया जिसमें कहा गया था कि पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की आयु को कम करने के लिए अब विधायिका के निर्णय की प्रतीक्षा है। यहाँ कड़वा सच यह है कि जब तक यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी किशोर को एक बच्चे के रूप में परिभाषित करता है, तब तक न्यायालय सहमति की आयु की किसी अन्य तरीके से व्याख्या नहीं कर सकता। इस विचार से भी आगे जाकर प्रधान न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चों के यौन शोषण के मामले में परिवारों को भी आवाज उठानी होगी, क्योंकि बच्चों का यौन शोषण परिवारों के भीतर ही एक छिपी हुई समस्या है। साथ ही परिवारों को अब गुड टच यानी अच्छा स्पर्श और बैड टच यानी बुरा स्पर्श से आगे जाकर बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बीच का अंतर भी सिखाना होगा। उन्होंने सरकार से भी इस मुद्दे पर लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। कहना न होगा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 15(3) में बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया है। इसलिए बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न, बाल तस्करी और अश्लील साहित्य से जुड़े अपराधों से बचाने और ऐसे अपराधों पर विचार करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करने के उद्देश्य से 2012 में पॉक्सो कानून लागू किया गया था। इसमें कुल 46 धाराएं हैं। बच्चों के विरुद्ध यौन हमले जैसे अपराधों के लिए न्यूनतम
7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए लाया गया यह कानून ऐसे लोगों को पकड़ने और सजा दिलाने में कमोबेश अपना काम कर रहा है। लेकिन आज इस कानून से जुड़ा ज्वलंत मुद्दा आपसी सहमति से बने यौन संबंधों की सहमति को लेकर अधिक प्रबल होता जा रहा है। मुश्किल यह है कि आज अदालतों के सामने पॉक्सो कानून के जो मामले आ रहे हैं, उनमें 16 से 18 वर्ष तक के किशोर-किशोरियों के मध्य आपसी सहमति से बने यौन संबंध उन्हें अपराधियों से श्रेणी में लाकर खड़ा कर रहे हैं। स्टॉप।